अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो मैं बाहर मौसम देख रही थी और मौसम माशाल्लाह से सही ठंडा हुआ है यहाँ पे। आज ना सबसे पहले तो मैं आटा गूंदने लगी हूँ क्योंकि कल मैंने खाई थी ब्रेड और आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो हूँ ना वो रोटी बनाऊँ नाश्ते में। तो अभी बस मैं आटा गूंदूंगी। आटा ख़त्म है, राइस मैंने खा लिए थे, राइस खा रही थी मतलब आटा ख़त्म था। तो आज मैंने कहा जो है ना पहले पहले आटा गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं और आज से फिर इंशाल्लाह पैकिंग वगैरह भी स्टार्ट करते हैं। मौसम चेंज हुआ नहीं और मुझे इतना शदीद एलर्जी का फिर अटैक हुआ हुआ सुबह सुबह। पता नहीं क्या मसला है, छींकें अलग आ रही हैं और नाक भी ऐसे बह रहा है ना। आटा मैंने गूंद लिया और मैं जो है ना अभी बनाऊंगी रोटी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ काम तो मैं कर रही हूँ। मेरा ना आज पूरा प्लान एक तो था कि मैं या तो स्टोर ओपन करूँ या कैबिनेट्स में एक दो खाली कर लूँ। हुआ कुछ इस तरह, एक तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी अप एंड डाउन फिर से चल रही है और मैं अगर ठंडी चीज़ें खाती हूँ तो दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर गर्म खाती हूँ तो फिर तीसरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मेरे साथ काफ़ी मसला चल रहा है। आज तो मुझे फिर एलर्जी का भी अटैक हुआ हुआ और भी मुझे दो तीन मसले इकट्ठे चल रहे थे। अच्छा जी, खैर हुआ इस तरह से कि वो तो है ही ना, वो तो चलें, काम तो होंगे, तबीयत भी इस तरह से लगी रहेगी। मैं जब खोलने लगी ना, काम स्टार्ट करने लगी, तो उस्मान ने मुझे कहा कि हमारे जो है ना हाउस ओनर, वो एक दो दिन में आएंगे किसी को घर दिखाने के लिए। तो उन्होंने आना है और उन्होंने जो है ना वो कॉल भी किया और ईमेल भी किया। मैंने कहा चलो जी, इसका मतलब है अब मैं उनका वेट करूं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं स्टोर ओपन करूंगी ना फिर मैं सारे का सारा ओपन कर दूंगी, फिर मतलब जो चीज़ भी उल्टी सीधी हुई जहां भी हुई, लेकिन ये है कि उसके बाद मुझे चीज़ों का ना सही आइडिया हो जाएगा। ये वाला जो मिरर है ना, ये मैंने इतने शौक से लगवाया था। एक तो वैसे भी आप सबको पता है रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और गई थी लेकर आई थी, उसके बाद इतने शौक से लगवाया, बड़ी मुश्किल से लगा। अच्छा जी, खैर मुझे काफ़ी सारी मेरी बहनें कहती थी कि मरियम इसमें जो है ना आप वो कर लें, मेकअप का सारा बना लेना। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा चलें देखूँगी। अब इसमें जो शूज़ है ना, इसमें विंटर के भी रखे हुए हैं और उसके साथ समर के भी रखे हुए हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे कॉटन्स तो पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं ना बैग्स जो मिलते हैं ना मोटे वाले बड़े वाले, उनमें ही डालती जाऊँ। अब ये करूँ तो देखती हूँ। ये इसमें ना मिक्स जूते हैं, मतलब इस तरह वाले भी हैं, ये मैंने पाकिस्तान से लिए थे, स्टाइल के हैं, ECS के हैं, बहुत सारे शूज़ हैं मेरे। बाहर हमारे घर के काम हो रहा है, इतना शोर लगा हुआ है। और मेरे भी हैं, उस्मान के थोड़े से हैं, खैर कुछ वो ले गए हैं, कुछ रखे हुए हैं। और ये मैंने UK से लिए थे काफ़ी सारे, वो भी हैं डिफरेंट। तो खैर ये अब मैं सोच रही थी कि ये जो है ना इनको भी कर लूँ। ये मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है कि ये एंड में भूल ना जाओ, क्योंकि ना ये रोटेट होता है इस तरह से। और यहाँ पे जो है ना ये बड़े शौक से मैंने लगवाया था, सच में मुझे इतना अच्छा लगा था जब मैंने ये देखा था ना। तो खैर चले, जो जिस किस्मत में नसीब में होती है वही होती है। और ये तो ले जाने का कोई मूड भी नहीं है, और वैसे भी ये टूट ही जाना है, इतना भारी इतना बड़ा कौन लेके जाएगा। चले, अल्लाह ताला खैर करे, आगे काम खैरियत से हों, देखते हैं। तो मैं सोच रही हूँ बैग्स में ही जो है ना वो इनको डाल देती हूँ, कुछ करती हूँ। आज एक तो मैं अभी दही बनाने के लिए रख रही हूँ। वैसे मैं लेकर आई थी लेकिन वो इतना खट्टा है, इतना खट्टा है, खा तो मैं रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो मैंने कहा मैं घर में बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक सिस्टर ने कल आई थिंक मैसेज किया था और वो मुझसे पूछ रही थी कि आप जो पाकिस्तान में जो ये टेट्रा मिल्क पैक मिलते हैं ना डब्बे वाले, और जो यहाँ पे मिलते हैं, तो इनका टेस्ट क्या सेम होता है, स्पेशली चाय में। तो मैं चाय के लिए ना ये वाला दूध नहीं यूज़ करती हूँ, मैं फ्रेश मिल्क लेकर आती हूँ चाय के लिए। UK में भी चाय के लिए फ्रेश मिल्क लेकर आती थी, यहाँ भी फ्रेश मिल्क लेकर आती हूँ। अच्छा, बहुत ही कोई मजबूरी हो, दूध ख़त्म हो जाए इस तरह से, तो ये मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। दूसरा, इसमें ना मैं दही इसी के साथ बनाती हूँ क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं अपने ग्रॉसरी वाली जो कबर्ड है ना वहाँ पे। अच्छा, अब टेस्ट का वो पूछ रही थी कि टेस्ट का क्या होता है। तो टेस्ट जो है ना
पाकिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट है, यूके में बिल्कुल डिफरेंट है और जर्मनी में बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, दूध का टेस्ट आपको या बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट आपको डिफरेंट लगता है। अब मुझे यहाँ पे चाय हमेशा फ्रेश मिल्क की ही अच्छी लगती है, और या फिर यह है कि आप थोड़ा सा मिक्स कर लें। अच्छा, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है चीज़ों के साथ यूज टू होने में। आप जब भी कहीं जाते हैं किसी कंट्री में, तो स्टार्टिंग में ना आपको बड़ा फील होता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको चेंज लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप यूज टू हो जाते हैं। हम जैसे लोग जो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनको ये मसला होता है। तो इसलिए फ्रेश दूध के साथ जो चाय है ना, उसका अपना ही मज़ा आता है। तो ये है कि बस मजबूरी में आप ये रख के इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वैसे कोशिश करें, अगर फ्रेश मिल्क के साथ चाय आप बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा मज़े की होती है। और फ्रेश मिल्क जो मैं लेकर आती हूँ वो मैं रख देती हूँ फ्रिज में, दूसरा वाला जो है ना वो कबर्ड में रखा होता है। तो मैंने कहा चले मैं डिटेल में जो है ना व्लॉग में बता दूँ। और उसके अलावा ये है कि बस मैंने थोड़ी सी रीफिलिंग करनी थी। अच्छा, मैं पिछले जब लेकर आई थी ना कुछ बार, मतलब मैं यही वाली टपाल की दानेदार चाय लेकर आ रही थी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा पीजी की जो है ये भी बहुत मज़े की है। जो यूके में थी ना, मैंने यूज़ की थी, मुझे वहाँ पे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जर्मनी में जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे इसका टेस्ट अच्छा है। मुझे नहीं पता, चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या होता है, क्यों होता है, आई डोंट नो। शाम के टाइम अम्मी ने मुझे फ़ोटो भेजी कि आज हमने सोबत बनाई है। आप सबको पता है, हम जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरा होम टाउन है, या हमारे घरों में सोबत बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। सोबत भी कहते हैं, पेंडा भी कहते हैं। अच्छा, ये जो है ना मेरे अबू को और मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। तो अम्मी ने मुझे फ़ोटो भेजी ना, मेरा तो दिल ऐसे ललचा गया ना मैंने कहा चलो जी आज मैं भी चूरी टाइप की इस तरह बनाती हूँ। अच्छा, मैंने ना पैकेट निकाला और ये मैं लेकर आई थी कबाब के लिए, और ये बीफ का है। मैंने देखा ही नहीं, पता नहीं मेरा दिमाग घुमा हुआ था या मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, क्या था। मैंने ना निकाल के रख लिया, और जब वो डीफ्रॉस्ट हो गया मैंने देखा, तो मैंने कहा ओ ये तो मैंने बीफ निकाल लिया है। अब मैंने कहा मैं इसका क्या करूं, वापस तो मैं रख नहीं सकती हूँ, ना मैं रखती हूँ, तो चलो इसी को ही बना लेते हैं। अच्छा, बीफ की जो सोबत बनती है ना प्रॉपर, ये तो सोबत नहीं है ना, वो बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। लेकिन ये है कि मैं तो सिंपल सालन बनाऊंगी और उसके साथ चूरी टाइप की बना लूंगी। तो मैं थोड़ा सा चेंज करके बना रही हूँ। प्याज थोड़े से ब्राउन है तो कलर इसका डार्क आएगा, अदरवाइज मिर्च मसाले मैं इतने ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अच्छा, मुझे कमेंट आया था आई थिंक 1 2 या 3 दिन पहले, और वो मुझे कह रही थी, मेरी एक सिस्टर मुझे कह रही थी कि मैं इंडिया से जो है ना कमेंट कर रही हूँ, और आप जो है ना सोबत की पेंडे की रेसिपी हमें दे दें या आप शेयर करें, आपने पहले की थी हमें मिल नहीं रही। आई थिंक वो मैंने ब्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर की थी, अम्मी की रेसिपी, जो अम्मी जिस तरह से बनाती हैं, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के हाथ की सोबत बहुत पसंद है, और मुझे उनके अलावा बहुत कम ही टेस्ट अच्छा लगता है, उनका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो वो मैंने शेयर की थी, और वो आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो व्लॉगर बर्ड किचन पे मैंने काफ़ी साल पहले शेयर की थी, जब मैं पाकिस्तान में होती थी। अम्मी की रेसिपी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपने किचन चैनल पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, यहाँ पे ही बस मैं शेयर कर देती हूँ, तो देखूंगी इंशाल्लाह ताला आगे। फिलहाल जो है ना अभी उस पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। पहले काफ़ी होती थी, रेसिपीज़ भी शेयर करती रहती थी, चीज़ें भी, लेकिन अब मैं व्लॉग में ही कर देती हूँ। अच्छा, डिफरेंट हो या सेपरेट मैं इसलिए शेयर करती थी कि फिर जब मुझसे भी कोई पूछता है ना, मुझे सच में याद नहीं रहता किस व्लॉग में क्या शेयर किया, क्योंकि इतने ज़्यादा डेली में शेयर करती हूँ। तो इसलिए फिर जो मैंने सेपरेट शेयर किए हो ना, या अपने लाइफस्टाइल पे कुछ शेयर किया हो, कोई रिव्यू दिया हो, कोई शॉपिंग हो, या मैंने अपने किचन चैनल पे की हो, तो वो मुझे फिर याद रहती है, अदरवाइज जो है ना मुझे बिल्कुल भूल जाता है। अच्छा जी, खैर, इसको मैं अभी भून रही हूँ, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, देखेंगे फिर खा लेंगे क्या कर सकते हैं, अब तो निकल आया ना बीफ। अच्छा, ये वाला जो बीफ हम लेकर आए ना, ये बिल्कुल मटन की तरह, लैम्ब की तरह होता है, फ़ौरन ही 5 मिनट में 10 मिनट में ही बन जाता है, गल जाता है। मैंने पहले इसमें सारे मसाले डाल के इसको प्रेशर दे दिया था, उसके बाद ना भूनते हुए अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। आलू भी मैंने साथ ही डाल दिए, और बस उसके बाद जो है ना इसको मैं पानी लगा के और हल्की आंच पे रख दूंगी। धनिया तो मेरे पास वैसे ही कब का ख़त्म है, अब मैं ले भी नहीं रही हूँ, बस मिर्चें रखी हुई थी तो ये मैंने डाल दी हैं। और मैं सोच रही थी कि जाऊंगी इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें लेकर आऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सब रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो कोई ना, अभी ये दूसरे काम जो है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं, जब कुछ ख़त्म होने लगेगा या इस तरह से ना, फिर मैं जाके ले आऊंगी। मैंने ये बहुत ही पतला सा सालन रखा है, और इसमें अभी मैं रोटी बना के ना चूरी बनाऊंगी।
मेरे घर में वैसे भी रेगुलर चूरी इस तरह की बनती ही बनती है, क्योंकि उस्मान को भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली माह रमज़ान में तो डेली या हर दूसरे दिन हम बनाते ही बनाते हैं। इससे रोटी बड़ी सॉफ्ट हो जाती है ना, अच्छी लगती है। सालन आपकी मर्ज़ी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी बनाएं, बस पतला रखें, चूरी बनाएं, थोड़ी देर रोटी को रख लें ना तो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। फिर आप सैलेड के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, जो आपको पसंद हो आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, मुझे कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मुझे मेरी बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मरियम आपने जो बर्तन रखे हैं ना उनके बीच में आप अखबार या पेपर या इस तरह से कुछ रख लें। तो मैंने वो फ़िलहाल रखे थे, अभी मैंने उसको पूरा पैक नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अब जो है ना जाऊँगी और पेपर वगैरह इस तरह से जो होते हैं ना, बहुत सारे ये आते रहते हैं, पम्फलेट्स और पेपर्स और न्यूज़पेपर और इस तरह की चीज़ें, तो वो मैं इंशाअल्लाह नीचे से लेकर आऊँगी। कल जाऊँगी, देखती हूँ मैं, तो फिर मैं उसको दोबारा से जो है ना रख दूँगी इंशाअल्लाह ताला। ग्लासेस का भी सब कह रहे थे, तो वो मैं देखती हूँ इंशाअल्लाह ताला, वो भी मैंने करना है। थैंक यू सो मच, आप सब ने कल इतने मज़े की बातें की, सजेशंस दी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके कहने पे जैसे आपने कहा है मैं उसी तरह से ना पेपर रख के और उनको दोबारा से पैक करूँगी और रैप करूँगी। रोटी के मैंने इस तरह से छोटे छोटे निवाले बना के और इनको मैंने प्लेट में रख दिया है। और ये मैंने सालन वैसे काफ़ी पहले बना के रख लिया था, फिर मैंने जो है ना अभी इस टाइम पे रोटी गरम गरम है तो उस पर मैं सालन डाल दूंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। आज तो मैंने इसके साथ अचार भी डाला और अचार भी खाया, क्योंकि इसके साथ अचार भी ना बहुत मज़े का लगता है। घर का बना हो तो उसका अपना ही मज़ा है, लेकिन खैर अब जो है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो इंजॉय करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।